आज का हमारा टॉपिक है सुमोटो यानी स्वतः संज्ञान। आज हम देखेंगे कि स्वतः संज्ञान यानी सुमोटो क्या होता है और इसका प्रयोग कौन करता है और ये क्यों ज़रूरी है। सुमोटो का अर्थ होता है कि जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट होती हैं वो बिना किसी अपील के, बिना किसी पिटीशन के वो खुद स्वयं ही वो किसी केस को हाथ में ले लेती है अपना। अगर उनको लगता है कि इनसे भारी जनसंख्या में लोगों को अधिकारों का हनन हो रहा है तो वैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वयं ही उस मामले केसेस को ले लेती है। इनमें कोई अंतर ये है, बाकी मामलों से इनमें डिफरेंस ये है कि इसमें कोई शिकायतकर्ता नहीं होता है, इसमें कोई शिकायतकर्ता नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट खुद ही उस मामले को, केसेस को अपने हाथ में ले लेती है। देश में स्वतः संज्ञान का अगर हम इतिहास देखेंगे तो आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 के तहत आप देखोगे कि जितने भी शीर्ष अदालतें हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट, वो किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। अभी तक के आप हिस्ट्री में देखोगे, इतिहास में, तो भारतीय न्यायपालिका में तमाम मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है और उसके ऐतिहासिक फैसले भी सुनाए हैं। आमतौर पर ये जो मामले होते हैं वो जनता के हित में होते हैं। इसके जरिए ये संदेश देने की प्रयास की जाती है कि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर स्वतः संज्ञान यानी कि सुमोटो लेकर अदालतें जो हैं उसे ठीक करती हैं। आपको याद होगा कि 1990 के दशक में दिल्ली में एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और इस मामले में चली लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली में डीजल से चलने वाले जितने भी बसें हैं उनकी जगह सीएनजी को अपनाया गया था। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे भी सुमोटो लेते हुए सरकार को एक नोटिस जारी किया था। उसने देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बंद कराने के केंद्र सरकार को वैश्विक ग्लोबली रूप से जितनी भी टेक कंपनियां से हैं उनसे बातचीत कर इसका समाधान निकालने का भी आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट। आपको ध्यान होगा कि कोरोना महामारी जो चला था उनके दौरान भी पहले लॉकडाउन के वक्त प्रवासी जितने भी थे, मजदूर थे, उनके पलायन के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया था। आपको शायद याद होगा कि जब मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के केसेस सामने आए थे तो कोर्ट ने उन पे भी सुमोटो लिया यानी कि स्वतः संज्ञान, यानी कि खुद से केसेस को अपने हाथ में ले लिए। आमतौर पे कोर्ट में क्या होता है, जब कोई केस आता है तो उसमें क्या होता है, एक कोर्ट होता है और साथ में शिकायतकर्ता भी होता है जो किसी पर्सन की शिकायत लेके आता है। बट सुमोटो में इस प्रोसेस में कुछ अलग ही है। इसमें कोर्ट तो होती है बट कोई शिकायतकर्ता नहीं होता है। एक ऐसी सिचुएशन जहां सुप्रीम कोर्ट बिना किसी पिटीशन के यानी कि बिना किसी याचिका के केसेस लेती है और उसके इशू को एड्रेस करती है। इनके एक्शन के जो भी प्रोसीजर होते हैं यानी सुप्रीम कोर्ट सुमोटो के थ्रू जो भी केसेस लेती हैं उनका जो भी प्रोसेस होता है उसे 2014 में अडॉप्ट किया गया था यानी अपनाया गया था। और अभी तक आपको ध्यान होगा कि 46 यानी कि 46 सुमोटो केसेस लिए जा चुके हैं। अब देखो, लास्ट हम देखते हैं कि 3 तरह के केसेस में सुमोटो लिए जा सकते हैं। पहला, जब कोर्ट के रूल्स और रेगुलेशन को कोई ये नेगेटिविटी रूप से इसको इम्पैक्ट करता है। और दूसरा, जब पुराने केसेस में एविडेंस पाया जाता है। और लास्ट, जब बहुत सारे लोगों के साथ उनके अधिकारों का भी इनजस्टिस होती है या उनका अधिकारों का हनन होता है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक सुमोटो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।